हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। महरून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि ज़ोया सही टफ टाइम देगी अपने भैया मामू को, और ऐसा ही होता है। इसे जब पता चलता है कि इसके भैया मामू इसके साथ गेम खेल रहे हैं, नहीं चाहते कि इसकी शादी उमैर से हो, तो वो इन्हें धमकाती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि आपके बहुत से ऐसे राज हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में मत आएँ, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। आइंदा ख़्याल रखिएगा। मीर ज़ाहिद को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी भांजी इनके मुकाबिल आकर खड़ी हो सकती है, इन्हें धमका सकती है। इसलिए वो इसकी शादी उमैर से करने के हक़ में नहीं थे। लेकिन अब ज़ोया जिस तरह धमकियाँ दे रही है, वो इसके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं, इसे रास्ते से हटाने के लिए, उमैर की ज़िंदगी से निकालने के लिए। लेकिन ज़ोया भी इन्हीं का खून है, इन्हीं की तरह शातिर। वो उमैर को अपने मामू के इशारों से हटाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है, इसलिए मुसलसल इसके साथ मगज़मारी कर रही है, इसे ज़ाहिरा के ख़िलाफ़ भड़का रही है। मुझे ये सोचकर बहुत अफ़सोस होता है कि तुम अभी तक उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जिसे ना तुम्हारी मोहब्बत की फ़िक्र है, ना ही तुम्हारी इज़्ज़त की। और कल रात तुमने खुद देखा ना, बीवी है वो तुम्हारी, किस तरह साथ के साथ घूम फिर रही थी। इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो आज़ाद हो चुकी है। अब ज़ोया की ये बातें उमैर को तैश दिलवाती हैं कि वो जाकर ज़ाहिरा से सवाल करे, इससे पूछे इतना बड़ा धोखा देने के बाद वो इतने सुकून में कैसे है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाहिरा को बिलाखिर इसकी अम्मी का घर दोबारा से रेंट पर मिल जाता है। वो अपने सास के साथ अपना सामान लिए अपने घर शिफ्ट होने के लिए आ रही है। साथ भी इनके साथ ही है जब उमैर की गाड़ी इसके बिल्कुल करीब आकर रुकती है। गाड़ी से निकलकर वो सड़क पर ही इसे जलील करना शुरू कर देता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ज़रा सी भी गैरत बची नहीं तुम्हारे अंदर। ऐसे में उमैर की माँ पहली बार ऊंची आवाज़ में इसके सामने बोलती हैं, इसे रोकने के लिए कोशिश करती हैं, तो जवाब में उमैर इन पर भी चिल्लाता है, बस करें आप। ये आज जिस मुकाम पर पहुंची है ना, इसमें सबसे बड़ा किरदार आपका है। खुद तो बद किरदार थी ही, इसे भी अपने जैसा बना लिया आपने। अब यहाँ पर नसरीन बेगम आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ उमैर के मुंह पर मारती हैं। ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने उमैर पर हाथ उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर इसे कहती हैं, बहुत देर कर दी तुम्हें ये थप्पड़ मारने में, ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में ही मारना चाहिए था। अब उमैर इनकी हिम्मत देखकर हैरान है, जो कल तक इनके सामने बोल नहीं सकती थी, आज इसे थप्पड़ मार रही हैं। ये हिम्मत इनमें आई कहाँ से? उमैर को हैरत होती है पहली बार अपनी माँ के हाथ से थप्पड़ खाने पर। वहीं दूसरी तरफ घर पर मीर ज़ाहिद अपनी बहन को बता रहे हैं कि आपकी बेटी ने मुझे धमकी दी है कि मेरे राज उमैर को बता देगी। मुझे धमका रही है, मीर ज़ाहिद को? अभी तो इस घर की बहू बनी नहीं तो ये इसका हाल है, बाद में तो न जाने क्या कर गुजरे। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि इसकी शादी उमैर से तो मैं हरगिज़ नहीं करने दूंगा। ऐसे में ज़ोया भी अपने भैया मामू की आंखों में आंखें डालकर इन्हें चैलेंज करती है कि मेरी और उमैर की शादी होगी और हर हाल में होगी। ऐसे में मीर ज़ाहिद गुस्से में चिल्लाते हैं, आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। वो इसका हाथ पकड़कर इसे घर से धक्के देकर निकालने वाले थे। ऐसे में उमैर, जो अपनी माँ से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से में घर वापस आता है, आकर ज़ोया से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जहाँ ज़ोया उमैर के फैसले पर हैरान है, वहीं मीर ज़ाहिद के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तो हैरान ही रह जाते हैं, ये क्या कह रहे हो उमैर? वो इनके फैसले के खिलाफ अचानक कैसे हुआ? ज़ोया अगर उमैर की बीवी बन गई तो मीर ज़ाहिद की इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो उमैर को समझाने की कोशिश करेंगे कि जल्दबाजी में फैसले लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा क्या हुआ है कि तुम ये शादी करने को तैयार हो गए? लेकिन उमैर तो किसी के नहीं सुनने वाला। ज़ोया और इसकी माँ दोनों की ही लॉटरी लग गई। भैया भाई के खिलाफ जाकर उमैर ने जो फैसला किया है, इस पर ज़ोया और इसकी माँ अपनी जीत का जश्न मनाएंगी।